इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच ताजा झड़पों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ आसमान से बम और रॉकेट बरस रहे हैं। इजरायल हमास के बीच जब से हिजबुल्लाह ने एंट्री मारी है तब से मिडिल ईस्ट में और टेंशन बढ़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि देर सवेर ईरान और उसके सहयोगी भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईरान सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान की चाल चल रहा है। जैसे पाकिस्तान भारत पर खुद अटैक न करके आतंकी संगठन से समय समय पर अटैक कराता है, ठीक उसी तरह ईरान भी इजरायल पर खुद से हमला न कर आतंकी संगठनों से हमला करा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान नेतन्याहू को मात देने के लिए नए प्लान के साथ हर बार आ रहा है। नया प्लान ये है, आशंका जताई जा रही है कि ईरान इजरायल पर 3 तरफ से हमला कर सकता है। बता दें कि शिया उग्रवादी समूह कताइब हिजबुल्लाह इराक और सीरिया में अमेरिकी राजनयिक और सैन्य कर्मियों के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान इजरायल पर अटैक करने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही वो लेबनान से अटैक कर सकता है। इसके अलावा वो तुर्की से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, रिवॉल्यूशनरी पीपल्स लिबरेशन पार्टी फ्रंट और ISIS का हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ईरान प्रायोजित बार-बार हमले के बाद भी इजरायल उठ खड़ा होता है और ईरान को मुंहतोड़ जवाब देता है। हिजबुल्लाह ने रविवार को इजरायल पर रॉकेट मिसाइल की बरसात कर दी थी, लेकिन इजरायल के आयरन डोम ने उनके मंसूबों पर पानी भर दिया। हिजबुल्लाह ने रविवार को इजरायल पर रॉकेट मिसाइल की बरसात कर दी थी, लेकिन इजरायल के आयरन डोम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर करीब 300 रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल दागे थे, मगर बेंजामिन नेतन्याहू के आयरन डोम ने पलक झपकते ही हवा में सारे मिसाइलों को ध्वस्त कर दिए थे। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए लोगों के मन में कई सवाल लगातार आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ईरान में चल क्या रहा है, ईरान की रणनीति क्या है? क्या ईरान इस बार इजरायल पर सीधा हमला करेगा? अमेरिका कई बार ईरान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की आशंका जता चुका है। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि इजरायल ने इस बार जो किया है उसके बाद ईरान का हमला होना तय है। इस आशंका से इजरायल के भी लोग परेशान हैं। लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सार्वजनिक मौजूदगी में कमी आई है। उत्तरी इजरायल में मौत का खौफ ज्यादा है।